भगवान को राधा का दर्शन हुए करीबन 95 वर्ष हो गए थे। 11 वर्ष के भगवान कृष्ण थे जब ब्रज को छोड़ दिया और उसके बाद में भगवान ने राधा रानी का दर्शन नहीं किया। आज भगवान की उम्र करीबन 107 वर्ष आ चुकी है। आज भगवान को राधा का दर्शन होने वाला है। भगवान की आंखों से अश्रु बहने लगे। रुक्मणी मैया और माता सत्यभामा भगवान से पूछने लगी, प्रभु तुम्हारी आंखों से अश्रु? तभी तुरंत भगवान की एक और पटरानी आई और आकर बोली, प्रभु जय हो। भगवान बोले, क्या हुआ? अरे प्रभु, हमने सुना है कि जिस ग्वालिन ने तुम्हारा पालन किया था वो भी आई है। और जैसे सुना कि ग्वालिन आई है, भगवान तो ऐसे हो गए जैसे कि पत्थर की मूरत होती है, अबाक रह गए और सोचने लगे मेरी मैया आ जाए। कितना बड़भागी हूं कि मुझे आज मैया का दर्शन होगा। आज मैं अपने उस गोपिल, उस ग्वालवाल मैया से मिलूंगा जो मुझे प्यार से माखन खिलाती थी। भगवान अपनी पटरानियों को श्री राधा रानी के बारे में बताने लगे। जानती हो रुक्मणी, हम और राधा एक साथ गऊ चराते थे और दोनों पत्ते के दोने बना बनाकर हम दूध पिया करते थे। जानती हो मेरी राधा को दूध कितना पसंद है। पूरा दिन हम दूध पीकर गुजार दिया करते थे और घर आकर भोजन भी नहीं करते थे, इतना दूध पी लेते थे। लेकिन देखो मैं कितना बुरा हूं, मैं गोरा दूध पीकर भी कभी गोरा नहीं हुआ और मेरी राधे गौ माता का गोरा गोरा दूध पीकर बिल्कुल गोरी गोरी हो गई। और ये कृष्ण तो काले का काला रह गया। और मैं शायद काला इसलिए हूं क्योंकि मैं श्यामा का दूध पीता था। जो सुरभि है ना, वो गाय बिल्कुल काली थी, शायद इसलिए कृष्ण का रंग काला हो गया। लेकिन श्री राधा जिस दूध को पीती थी उनका रंग तो बिल्कुल उजला है। राधा रानी के व्याख्यान जब भगवान करते हैं तो सत्यभामा से रहा नहीं गया। सत्यभामा बोली, कितनी गोरी है तुम्हारी राधा, क्या हमसे भी सुंदर है जो राधा 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 करते रहते हो? एक बार क्या हम उस राधा का दर्शन कर सकते हैं? भगवान तो खुद चाहते थे कि सत्यभामा के अंदर जो सौंदर्य का अहंकार है वो नष्ट तो हो। भगवान ने अनुमति दे दी, जाओ मेरी राधा का दर्शन तो करके आओ। जब सारी रानियां भगवान की चली, भगवान ने फिर रोका, अरे रोको, मेरी राधा को दूध बहुत पसंद है। रुक्मणी, मेरी राधा के लिए जब जाओ तो दूध लेकर जाओ। रुक्मणी मैया ने चूल्हे से दूध उतारा, एक गिलास में दूध किया और सीधे आज राधा रानी के जिधर कक्ष है उधर की ओर चल दी। जैसे ही अंदर महल में प्रवेश किया, जो तंबू है वो लगे हैं उनमें प्रवेश किया, तो देखो राधा की जो अष्ट सखी हैं उनमें सबसे पहली सखी, बड़ी प्यारी सखी है ललिता। ललिता दरवाजे पर खड़ी थी। सत्यभामा तो दूर से ही बोली, जय श्री राधे। सत्यभामा बोली, जय श्री राधे, तो ललिता ने कहा, जय श्री राधे, धन्य हो गई राधा रानी हम आपका दर्शन करके। ललिता बोली, मैं राधा नहीं हूं, राधा तो अंदर है। पैरों के नीचे की मिट्टी निकल गई सत्यभामा के। सोचने लगी, जब राधा की सखी इतनी सुंदर है तो राधा कैसी होंगी। आगे बढ़ी तो विशाखा से भेंट हुई। विशाखा से बोली, जय श्री राधे। विशाखा ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया, बोली, आप ही राधे हैं? विशाखा बोली, नहीं, राधे तो अंदर है। विशाखा को देखा तो वो और भी सुंदर है। और अंदर प्रवेश किया तो चित्रकला से मिली।
चित्रकला को प्रणाम किया, आप राधे हैं? चित्रकला ने इशारा कर दिया, राधे तो अंदर हैं। आगे बढ़ी तो चंपा से मिली, चंपा कली ने इशारा कर दिया, राधे तो अंदर हैं। इस प्रकार से जब अष्ट सखियों की भेंट हुई तो वहां तक पहुंचते पहुंचते सत्यभामा तो पानी पानी हो गई। और जब कक्ष में प्रवेश किया तो देखा राधा रानी अपने बिस्तर पर लेटी हुई है। माता रुक्मणी ने प्रणाम किया। राधा रानी तुरंत बिस्तर से खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानियों के चरणों में राधा का प्रणाम। सत्यभामा बोली, जितनी सुंदर है उससे कहीं ज्यादा सभ्य है। कितनी सभ्यता है इनके अंदर। राधा दोनों हाथ फैलाकर बोली, आओ मैं सबका स्वागत करती हूं। एक बार को तो उनकी दृष्टि राधा के चेहरे से हटी नहीं, राधा के पूरे शरीर का दर्शन करने लगी। और जब राधा के चरणों को देखा तो चरणों से निगाह नहीं हट रही थी। सुखदेव कहते हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, राधा के चरण ही सबसे प्यारे थे, जिनका दर्शन रोज भगवान कृष्ण किया करते थे। उन्हीं चरणों का दास भगवान श्री कृष्ण अपने आप को बताया करते थे कि मैं तो राधा के चरणों का दास हूं। आज रुक्मणी ने जाकर कहा, लो राधा तुम्हारे लिए दूध है। राधा हाथ जोड़कर बोली, अब इस दूध को हम नहीं पीते। जब से हमारे कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं, हमने दूध का त्याग कर दिया है। अरे रुक्मणी, हम तो दूध जब पिया करते थे जब हमारे कृष्ण हमारे साथ गऊ चराया करते थे। अब जब से कृष्ण गए हमने दूध का भी त्याग कर दिया है। तभी रुक्मणी कहने लगी, तुम्हारे कृष्ण ने ही भेजा है। और जैसे सुना कृष्ण ने भेजा है, तुरंत रुक्मणी के हाथ से गिलास छीन लिया और उस दूध का पान कर गई। रुक्मणी जी